बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपकी खिदमत में पुरानी रवायात और नफ़रत का दूसरा हिस्सा लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है ये कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी पर जाने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ मौजूद बेल की अलामत को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। पुरानी रवायात। सिकंदर ने उसके हाथ से कप छीनकर दूर फेंक दिया और उसे अपने मज़ीद करीब करते हुए बोला, बताओ मुझे। इशरत ने झटके से अपना हाथ छुड़वाया। अपनी लिमिट में रहा करो। मैं कहाँ जाती हूँ, क्यों जाती हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। वो गुस्से से उसके सामने से गुजरती हुई कमरे की तरफ बढ़ी। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। पीछे से सिकंदर की गुस्से भरी आवाज़ को बिना कोई अहमियत दिए वो अपने कमरे में आई। सामने नमरीन आपी खड़ी नजर आई। सिकंदर क्या कह रहा था? बकवास कर रहा था। बुरी बात है, ऐसा नहीं कहते हैं इशरा। प्लीज़ आपी, अब आप न शुरू हो जाएं अम्मी की तरह। नरमीन ठंडी सांस लेकर बेड पर बैठ गई। वो डाइजेस्ट उठाकर पढ़ने लगी। अम्मी बता रही थी तुम रात को बाहर गई थी। इतनी रात को कहाँ गई थी तुम? इशरत ने डाइजेस्ट रख कर आंखें फाड़ कर नरमीन को देखा। आपी, जिसे आप सब लोग सुबह से इतनी रात कह रहे हैं, वो कोई रात के 2 बजे नहीं थे। 8 बजे ही वापस आ गई थी मैं। वो सबको जवाब दे देकर उकता चुकी थी और सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे सिकंदर ने दिलाया था। तुम ये कैसे भूल गई? हमारे घर में शाम 5 के बाद औरतों, ख़ास तौर पर लड़कियों का घर से निकलना बंद हो जाता है। इशरत अब टेबल से सेब उठाकर खा रही थी। वो सब कानून तुम जैसी डरपोक लड़कियों के लिए होते होंगे। मैं आगा साहब का बनाया हुआ ऐसा कोई रूल नहीं मानती। उसने तंज करते हुए कहा, तमीज़ से बात करो आगा जान के बारे में। वो दादा भी हैं तुम्हारे। जब रिश्तों का तकद्दुस वो नहीं मानते तो मैं क्यों मानूं? उन्होंने कभी मुझे पोती समझा ही नहीं, हमेशा एक औरत समझा है। और औरत उनकी नज़रों में सिर्फ पाँव की जूती है। जिस शख्स के दिल में मेरे लिए इज़्ज़त और मोहब्बत नहीं, मैं कभी उसे इज़्ज़त और मोहब्बत नहीं दे सकती। नरमीन ने अपना सर पीट लिया। वाकई अम्मी ठीक कहती थीं। वो नहीं समझ सकती। तुम्हें क्या मिलता है ये सब करके इशरत? हम सब भी तो ज़िंदगी जी रहे हैं। हमें तो कभी कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा, सच में आपको कभी कोई मसला नहीं हुआ? आगा जान ने आपकी शादी बिना आपसे पूछे अपने किसी दोस्त के बेटे से कर दी और उसने 2 महीने में ही आपको तलाक देकर घर भेज दिया। और अब आगा जान आपकी दूसरी शादी के लिए भी नहीं मानते। हमारे अब्बू को भी यही गम और स्ट्रेस ले डूबा। आगा जान ने आज तक अम्मी को और हमें कबूल नहीं किया और तुम कहती हो हमें कभी कोई मसला नहीं हुआ। इशरत फूट पड़ी। नरमीन ने नज़रें चुराईं। और आप ज़िंदगी जी नहीं रही, गुजार रही हैं। लेकिन तुम कभी इस सब को बदल नहीं सकती। ये रिवायात बरसों से चले आ रहे हैं। तुम्हें इन्हीं असूलों के साथ जीना सीखना होगा। नरमीन ने उसके हाथ पर हाथ रखकर बड़ी उदासी से कहा, मुझे घुटन होती है इस माहौल में जहाँ सब कुछ है, सिर्फ आज़ादी नहीं। कभी कभी मेरा दिल चाहता है भाग जाऊं इस कैद खाने से। वो कुछ उदासी से बोली, अच्छा छोड़ो ये फजूल बातें।
یہ بتاؤ سکندر نے کیا کہا تم سے؟ نرمین نے یکدم موضوع بدل دیا۔ وہ اکثر عشرت کے ارادوں سے ڈر جاتی تھی۔ وہی پرانی بکواس، دوپٹہ سر پر لو، مجھے آپ کہو، فلاں فلاں۔ تو تم اس کی بات مان کیوں نہیں لیتی؟ دماغ تو نہیں خراب میرا؟ میں کیوں کسی کی بات ماننے لگی؟ وہ کسی نہیں، تمہارا منگیتر ہے۔ عشرت نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ میں یہ سن کر بور ہو چکی ہوں۔ 20 سال پہلے کی گئی کسی احمقانہ منگنی کو میں نہیں مانتی۔ یہ ان مردوں کا فیصلہ تھا جو خود کو دوسروں کی زندگی کا خدا سمجھتے ہیں، جبکہ میں صرف ایک خدا کو جانتی ہوں۔ کھلے دروازے سے امی کپڑے لیے داخل ہوئیں۔ سمجھاؤ اس بخت کو، ہمیں بھی مروائے گی۔ اگر آغا جان اور فیروز بھائی اس کی بکواس سن لیں تو ابھی ہم سب کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیں گے۔ عشرت تیزی سے کھڑی ہوئی۔ ایسے کیسے نکال دیں گے؟ یہ گھر ان کے باپ کا ہے کیا؟ اس گھر میں ابو کا بھی آدھا حصہ ہے۔ وہ زور سے چلا اٹھی۔ سعدیہ بیگم اور نرمین ہکا بکا رہ گئے اسے دیکھ کر۔ آہستہ بولو کم بخت۔ سعدیہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ بیڈ پر جا گری۔ نرمین بھی کھڑی ہوئی۔ خدا کا خوف کرو عشرت، کیوں ہم سب کو بے عزت کرنا چاہتی ہو تم؟ وہ بیڈ پر پڑی غصے سے کھل رہی تھی۔ اچھا امی، آپ بھی اب جائیں، میں سمجھا دوں گی اسے۔ تمہاری برتھ ڈے پر آنا مجھے مہنگا پڑ گیا۔ پوچھو نہ کیا کیا تماشے ہوئے ہیں یہاں۔ اگلے دن وہ لان میں ٹہلتے ہوئے کال پہ بات کر رہی تھی اور ساتھ اپنے ناخن بھی چبا رہی تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا تمہاری فیملی والے اس طرح کے ہیں، نہیں تو میں کبھی تمہیں آنے کے لیے اتنا فورس نہیں کرتی۔ زویا کچھ شرمندگی سے کہہ رہی تھی۔ نہیں، قصور تمہارا نہیں ہے زویا، دماغ خراب ہے سب کا۔ ان کو لگتا ہے اگر گھر کی عورت گھر سے باہر نکلی تو ان کی عزت ہی لٹ جائے گی، یہ معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے گھاس پہ رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جو بھی ہے، لیکن تمہیں بھی اب اس گھر کے انہی رولز کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ سکندر بھی اسی سوچ کا مالک ہے۔ اس کا تو نام ہی نہ لو میرے سامنے، اور یہ بھی نہ سوچو میں اس گھر کی جاہلانہ رولز کے ساتھ سمجھوتہ کر لوں گی۔ مر جاؤں گی لیکن اس چھوٹی سوچ کے انسان سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ سکندر کا نام سن کر وہ اکثر غصہ ہو جاتی تھی۔ چل ٹھیک ہے، بعد میں بات کروں گی، ابھی کیک بنانے کے لیے اوون میں رکھا ہے، کہیں جل نہ جائے۔ چل ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ کال کٹ ہونے کے بعد بھی وہ وہیں بیٹھی رہی۔ گھر میں لڑکیوں کے موبائل استعمال کرنے پر پابندی تھی، اس لیے وہ چھپا کر استعمال کرتی تھی۔ ابھی تک وہ اتنی مضبوط نہیں ہوئی کہ یکدم سب سے بغاوت کر سکے۔ انم چائے کے 2 کپ لیے لان میں آئی اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ اس کی کزن تھی، فیروز تایا کی بیٹی اور سکندر کی بہن۔ اپنی ماں اور بھائی باپ کے برعکس وہ مزاجہ کافی سلجھی ہوئی تھی اور خوش اخلاق تھی۔ کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک، تم کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، چائے پیو گی؟ ہاں، لیکن تم پہلے سے ہی 2 کپ لائی ہو، تمہیں کیسے پتا تھا میں یہاں ہوں؟ میں نے کچن سے دیکھ لیا تھا، انم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شادی کب ہو رہی ہے تمہاری؟ کیوں، تمہیں نہیں پتا کیا؟ نہیں، نرمین آپی کوئی ڈیٹ بتا تو رہی تھی لیکن میرے ذہن میں نہیں رہا۔ انم کپوں میں چائے بنانے لگی۔ سچ پوچھو عشرت، تو مجھے خود کو بھی ڈیٹ اچھے سے معلوم نہیں ہے۔ انم کچھ افسردگی سے بولی۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا انم کہ لڑکا کون ہے؟ انم چائے کا سپ لیتے لیتے رک گئی اور شرمندگی سے پہلو بدلنے لگی۔ آخر کب تک ایسے نظریں چراتی رہو گی؟ کبھی نہ کبھی تو تمہیں زندگی کا سامنا کرنا ہی ہوگا۔ کیا تم سچ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار دو گی جسے تم جانتی نہیں، جسے دیکھا نہیں؟ انم نے اداسی سے کپ پھر سے ٹیبل پر رکھ دیا اور ڈوبتے سورج کو دیکھنے لگی۔
और कर भी क्या सकती हूँ मैं। तुम कम अज़ कम एहतजाज तो कर सकती हो इस जालिमाना फेल के ख़िलाफ़। मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूँ इशरत। वो अभी आगे भी कुछ कहने वाली थी कि पीछे से आती उज़्मा ताई को देखकर रुक गई। ताई शायद उनकी कुछ बातें सुन चुकी थीं, इसलिए पास आते ही उस पर बरस पड़ी। ये क्या उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा रही हो तुम अनम को। अनम घबरा कर खड़ी हुई, जबकि उसके चेहरे पर डर और घबराहट जैसे कोई आसार नहीं थे। मैं क्यों पट्टियाँ पढ़ाऊँगी ताई, जो सच है वही तो कह रही हूँ। तेरी बड़ी मेहरबानी, तू सच ना बोला कर और मेरी बेटी से दूर रहा कर। ताई ने उसके सामने मसनूई हाथ जोड़ते हुए गुस्से से कहा, आप लोग क्यों इसकी शादी ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इस बेचारी ने तो लड़के को देखा भी नहीं। वो कप रख कर सीधे होकर बैठ गई। इस घर में शादियाँ ऐसे ही होती हैं, इस पर कोई अनोखी क़यामत नहीं टूट रही। मेरी भी शादी ऐसे ही हुई थी, तेरी माँ की भी ऐसे ही हुई थी, लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा ताई। अब दुनिया बदल चुकी है, लेकिन इस घर के असूल कभी नहीं बदलेंगे। अनम, तुम चलो मेरे साथ अंदर, और जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए इससे 20 फीट दूर रहना। और तुम, आज करती हूँ मैं सादिया भाभी से बात। उसने बेनियाजी से कंधे उचकाए। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि अम्मी से उसकी शिकायत की जाएगी। ऐसी सैकड़ों शिकायतें रोज़ होती रहती थी उसकी। रात को 10 बजे वो किचन में अपने लिए चाय बना रही थी जब वो अचानक किचन में आया था। वैसे वो इस घर का मर्द था जो किचन में कदम रखना भी तौहीन समझते थे, लेकिन पता नहीं इस वक्त कैसे आ गया। क्या कर रही हो तुम। चाय बना रही हूँ, उसने रूखे अंदाज में जवाब दिया। इतनी रात को क्यों जाग रही हो तुम, जाकर सो जाओ, वो हुक्म देने वाले अंदाज में बोला। इस घर में लड़कियों का देर तक जागना भी जुर्म था। क्या ये भी तुम्हारे आगा साहब का हुक्म है। नहीं, ये मेरा हुक्म है। अगर ये आगा साहब का हुक्म है तो मैं नहीं मानूंगी, और अगर तुम्हारा हुक्म है तो बिल्कुल नहीं मानूंगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, नए पार्ट के साथ, इसी कहानी के दूसरे हिस्से के साथ। और कहानी आपको कैसी लग रही है ये हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल की अलामत को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और हम ऐसे ही हमारी फैमिली बढ़ती रहे। तो इसी के साथ आपका दोस्त आपसे इजाज़त चाहता है। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।